अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी चाइनीज़ कबाब की रेसिपी। ये एक परफेक्ट स्नैक है जो कि चिकन और फ्रेश वेजिटेबल का बेहतरीन कॉम्बो है जो हर उम्र के लोगों को पसंद आएगा। लाइट स्पाइसेस और क्रिस्पी कोटिंग के साथ ये कटलेट टी टाइम, लंच बॉक्स या फिर किसी भी पार्टी के लिए बेस्ट चॉइस है। अगर आप कुछ हेल्दी और न्यू ट्राई करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार से चाइनीज़ कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। सुपर टेस्टी चाइनीज़ कबाब बनाने के लिए कढ़ाई में मैं 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का शामिल कर रही हूँ। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने लहसुन का ऐड किया है। लहसुन को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। पेस्ट आपने ऐड नहीं करना, चॉप करके ही ऐड करना है, इससे फ्लेवर इसका अच्छा आएगा। लहसुन का कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा तो 3 टेबल स्पून मैं यहाँ पर प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है मैंने, जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। प्याज को ज़्यादा कलर नहीं देना, हल्की सी ये नरम हो जाएगी तो यहाँ पर इसमें मैं ऐड करूँगी 300 ग्राम बोनलेस चिकन। मैं ब्रेस्ट पार्ट का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें इस रेसिपी में थाई पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चिकन को हाई फ्लेम पे अच्छी तरह भून लूँगी। आपने इसको इतना भूनना है कि इसका जो पिंक कलर आपको नज़र आ रहा है ना, ये इस तरह से वाइट हो जाए। 3 से 4 मिनट लगेंगे इस काम को करने में। अच्छी तरह से चिकन को भूनना ज़रूरी है क्योंकि इसमें हीट होती है, कच्चापन होता है, उसको हमें ख़त्म करना होता है। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। इसके अलावा 1 टीस्पून पिसी काली मिर्चों का ऐड किया है। बस अभी ये फिलहाल 2 चीज़ें ही हमने ऐड की हैं, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब क्योंकि चिकन कच्ची है तो इसको गलाने के लिए यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी का ऐड करूँगी। पानी में बॉईल आ जाएगा, उसके बाद आपने चूल्हे का फ्लेम लो करना है और लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह पकाना है। छोटे हैं चिकन के पीसेस तो 8 से 10 मिनट में ही अच्छी तरह से गलकर तैयार हो जाएंगे। कवर करेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पर पका लेंगे। 10 मिनट बाद देखिए मैंने कवर हटाया है। चूल्हे का फ्लेम लो था, लो फ्लेम पे इस चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से गला लिया है और आप देख रहे हैं इसमें अभी तक पानी मौजूद है। तो अब ये जो यखनी है चिकन की, इसको आपने निकाल लेना है। क्यों निकालना है ये मैं आगे आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो तकरीबन देखें पौना गिलास के करीब यहाँ पर मैंने यखनी निकाल ली है। अब जो थोड़ा सा इसमें पानी रह गया है यखनी का, चूल्हे का फ्लेम हाई करते हुए आपने इसको ड्राई करना है और साथ ही आपने चिकन को इस तरह से मैश कर लेना है। ठीक है, चाहे आप ठंडा करके मैश कर लें, ये गर्म है तो आसानी से इस वक्त ये टूट जाएगी। तो इस तरह से देखें स्पैचुला या स्पून की मदद से मैंने इसको इस तरह से मैश कर लिया है, श्रेड कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें 3/4 कप ऐड कर रही हूँ गाजर, जिसके मैंने बिल्कुल बारीक चंक्स काट लिए हैं। इसके अलावा 1 कप मैं बंद गोभी का भी इस्तेमाल करूँगी। बंद गोभी की कटिंग आप लोग देख रहे हैं कि इसको भी मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। सब्जियों को ऐड करने के बाद आपने चूल्हे का फ्लेम हाई रखना है। हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक आपने इनको खूब अच्छी तरह से पकाना है ताकि इनका क्रंच ख़त्म ना हो और ये सब्जियां पानी ना छोड़ें। हाफ कप मैं यहाँ पर मकई ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करके आपने ऐड करनी है क्योंकि ये कच्ची होती है और गलने में टाइम लेती है, तो इसको मैंने पहले ही बॉईल कर ऐड कर लिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो पसंद नहीं है उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून अच्छा फ्लेवर देने के लिए कुटी लाल मिर्चों का ऐड किया है। 2 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी सोया सॉस के, जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर शिमला मिर्च भी ऐड करूँगी जो कि 3/4 कप है। शिमला मिर्च को भी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल बारीक चंक्स में काट कर इसमें शामिल किया है। अच्छी तरह से पकाएंगे। मज़ीद 1 से 2 मिनट तक आपने हाई फ्लेम पे इसको पका लेना है। सब्जियों का क्रंच देखें ख़त्म नहीं होना चाहिए। हाई फ्लेम पे आपने इसको अच्छी तरह पकाना है। सब्जियों को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं तो तमाम सब्जियां मैंने एक साइड पर कर दी हैं और इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून मैदा। अब इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। क्योंकि मेरे पैन का साइज़ बड़ा है तो इस स्टेप को मैं इसी में ही फॉलो कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो अलग सेपरेट पैन में इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैदे को अच्छी तरह से आपने भूनना है। अब इस स्टेज पे आपने चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लो करना है, ये ना हो कि मैदा जल जाए जिससे इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। मैदे का कलर देखें 2 मिनट आप जब भूनेंगे तो चेंज हो जाएगा और भुन जाएगा, ये एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। जो चिकन की यखनी हमने उठाकर रखी थी वो आपने इसमें ऐड करनी है।
मैदे को अच्छी तरह से आपने यखनी के अंदर मिक्स करना है और इसके बाद जो चिकन और सब्जियों का मिक्स है उसको भी आपने अच्छी तरह से इसमें मिला देना है। अब अगेन चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम हाई की तरफ करना है और 3 से 4 मिनट तक इस मिक्स को आपने बहुत अच्छी तरह से पकाना है, ताकि ये मिक्स जो है ये इस वक्त थोड़ा सा गीला है, ये ड्राई हो जाए। तो देखें जैसे ही ये ड्राई होगा तो ये पैन को छोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, साथ ही साथ आप इसको इस तरह से मैश भी करते जाइएगा ताकि सब चीज़ें आपस में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं। इसको मिक्स करते हुए और इसको पकाते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये स्टेज पे देखें बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स हो गया है, मैश हो गया है। ये मिक्स आप लोग देख सकते हैं कि इसने पैन को छोड़ दिया है। तो अब चूल्हे का फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी और अब आपने इसको बहुत अच्छी तरह से ठंडा करना है, फिर उसके बाद हम इसके कबाब बनाकर तैयार करेंगे। तो तमाम मिक्स को मैंने एक अदद बाउल में निकाल लिया था। अगर मैं इसको टच कर रही हूँ इस वक्त तो देखें ये मुझे थोड़ा सा चिपचिपा लग रहा है। ये बिल्कुल भी स्टिकी ना रहे और प्रॉपर सेट हो जाए, तो इसलिए हाफ कप मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स के ऐड किए हैं। होममेड ब्रेड क्रम्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। 2 डबल रोटी के स्लाइस थे जिसको मैंने मिक्सी जार में डालकर बारीक ग्राइंड कर लिया है और इसमें मैंने ऐड किया है, तो ये हाफ कप बन गया है। तो देखें ये थोड़ा सा स्टिकी होगा इस स्टेज पे। जब आप इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब इसके कबाब बनाने के लिए आपने हाथों को अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस करना है और एक छोटा पोर्शन लेना है, क्योंकि हम इसके छोटे साइज़ के कबाब बनाकर तैयार करेंगे जो दिखने में भी खूबसूरत लगें और खाने में तो यकीनन ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो कबाबों को आप कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको ओवल शेप दे रही हूँ जिससे ये थोड़े से अट्रैक्टिव लगेंगे। ये कबाब एक हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है जो सभी को बहुत पसंद आएंगे। ये कटलेट जूसी चिकन, फ्रेश सब्जियों और परफेक्ट मसालों का मिक्स है जो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ सिर्फ मैंने एक अदद अंडा लिया है। अंडे को अच्छी तरह से मैं बीट कर लूँगी और बीट करने के बाद अब आपने इस अंडे के अंदर इसको कोट करके फ्राई करना है। तो एक कटलेट मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह से इसको अंडे में डिप करेंगे ताकि अंडे की एक लेयर इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए, जिससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अब इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल आपका मीडियम गर्म होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा हल्का। अगर हल्के गर्म ऑयल में आप इन्हें डालेंगे तो ये सौगी हो जाएंगे और अगर तेज़ गर्म ऑयल में आपने इन्हें फ्राई किया तो ये ऊपर से जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होंगे। ठीक है, तो तमाम चीज़ें जो भी हमने इसमें ऐड की हैं वो सब पक चुकी हैं। सिर्फ हमें इसको एक अच्छा खूबसूरत सा कलर देना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद देखें इसकी नीचे की साइड यहाँ पर लाइट गोल्डन कलर की हो गई है। तो मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ ताकि ये दोनों तरफ से प्रॉपर अच्छी तरह से लाइट गोल्डन कलर के हो जाएं। इस कटलेट को मैं 2 मिनट दूसरी साइड से भी फ्राई कर लूँगी और आप देखें माशाल्लाह से एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर यहाँ आ चुका है। अब बारी बारी इस बैच को मैं निकाल लूँगी और अगला बैच इसमें मैं फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। तो लीजिए जनाब, फिर तैयार हैं आसान इंग्रेडिएंट्स और इजी स्टेप के साथ ये मज़ेदार कटलेट जो कि परफेक्ट हैं आपके किसी भी मील के लिए। बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स से लेकर बड़ों के इवनिंग स्नैक तक ये कटलेट हर वक्त इंजॉय किए जा सकते हैं। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि ये ऊपर से क्रिस्पी टेक्सचर और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनकर तैयार होते हैं। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।